हेलो फ्रेंड्स, वर्धन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश जूनियर टीचर वैकेंसी 2021 से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करेंगे। उससे पहले आप लोगों को दो जानकारियां देनी है, दो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां देनी है। एक तो आपकी करंट अफेयर से लेकर है संबंधित है, और दूसरी आपकी प्रैक्टिस सेट से संबंधित है। ठीक है, पहले सुन लीजिए करंट अफेयर की। ठीक है, करंट अफेयर मैंने स्टार्ट किया है आप ही लोगों के कहने पे, क्योंकि मैं पहले तो सिर्फ आपके मैथ, साइंस और सोशल साइंस ही कंप्लीट करवा रहा था। फिर आप लोगों ने, काफ़ी लोगों ने कहा कि सर करंट अफेयर कंप्लीट करवा दीजिए, तो उसके ऊपर मैंने वीडियो स्टार्ट करना जैसे ही शुरू किया तो कुछ लोगों ने मुझसे एक चीज़ कही, तो उसको वो बात मुझे सही भी लगी कि जैसे सत्यम कुमार जी ने ही कहा था कि सर जो सूचकांक हैं, जो इंडेक्स हैं, जैसे भारतीय नवाचार सूचकांक मतलब इंडियन इनोवेशन इंडेक्स, इस तरीके से जितने भी इंडेक्स होते हैं, चाहे हेनले पासपोर्ट इंडेक्स है, इस तरीके से जितने भी सूचकांक होते हैं उसके ऊपर एक मतलब वीडियो, एक ही वीडियो में उसको कंप्लीट कर दीजिए। मतलब जितने भी सूचकांक और इंडेक्स हैं उनको एक ही में कर दीजिए, तो वो वीडियो लगभग आपकी 1 से 1.5 घंटे की बनेगी। लगभग एक तरीके मैराथन आप उसको समझ सकते हैं, मतलब अच्छी खासी उसमें टाइम लगेगा। ठीक है, तो उसका मैंने वीडियो जो है वो आपको 2 बजे आज आपको मिल जाएगी। और ठीक है, तो वो आप लोग बहुत अच्छे तरीके से उसको पढ़िएगा और अपने नोट्स भी बनाते चलिए, मैंने आप लोगों से पहले ही कहा था। ठीक है, तो एक तो ये जानकारी है कि वो आपकी जो करंट अफेयर में जो एक तरीके से मैराथन क्लास है जो इंडेक्स को लेकर है, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्योंकि 100% आप लोग नोट करके रख लीजिए, 100% कम, इससे क्वेश्चन 100% आएंगे। जो आपकी इंडेक्स है इससे 110% आपके क्वेश्चन फंसेंगे। ठीक है, तो एक तो ये जानकारी होगी। दूसरी है प्रैक्टिस सेट को लेकर। ठीक है, मैं सोच रहा हूँ कि जो क्लासेज अभी चल रही हैं, ठीक है, जैसे चाहे वो विज्ञान की वन लाइनर चल रही हो, या सोशल साइंस में एसएसटी आपकी एससीईआरटी चल रही हो, या मैथ्स की बीच बीच में चल रही है, ठीक है, या करंट अफेयर है, इसके अलावा आपकी जो प्रैक्टिस सेट है, ठीक है, जैसे यूथ का इस समय आप लोगों ने कहा था कि यूथ का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर दीजिए, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि एक तो यूथ का प्रैक्टिस सेट, और इसके अलावा जो ई दृष्टि का आता है, और उसके अलावा जितने भी मैं देख लूंगा कि दो 3-4 कम से कम प्रैक्टिस सेट ले लूं, और उससे आप लोगों को सारे प्रैक्टिस सेट कम से कम, क्योंकि यूथ में तो सिर्फ 10 प्रैक्टिस सेट है, ठीक है, 10 प्रैक्टिस सेट है, तो इस तरीके से पहले यूथ के 10 प्रैक्टिस सेट करवा दिए जाए, फिर आपको ई दृष्टि के करवा दिए जाए, फिर आपको प्रभात प्रभात करके एक लड़के ने मुझे कमेंट किया था, मैंने उसको देखा लेकिन मुझे वो मिला नहीं है। ठीक है, तो मैं उसको भी देख लूंगा, कह रहा था कि सर इसमें काफी टफ है, तो अगर वो होगा तो वो भी करवा दूंगा। मतलब 4-5 कम से कम 5 प्रैक्टिस सेट कम से कम, क्योंकि 50 कम से कम आपके प्रैक्टिस सेट आपके कंप्लीट हो जाएं जिससे। ठीक है, तो उसको भी मैं स्टार्ट करने को सोच रहा हूँ। ठीक है, तो ये दो खबरें आप लोगों को बतानी थी। इसके बाद अब आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या क्या चीज़ें आज की वीडियो में इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं जो आज का टॉपिक है हमारा। ठीक, तो प्रैक्टिस सेट में तो आप लोग समझ सकते हैं कि एक तो सामान्य ज्ञान ही होगा, जिसमें चाहे जो हो, चाहे हिंदी से हो, चाहे गणित विज्ञान से हो, चाहे आप अंग्रेजी से हो, किसी से भी हो, तो आपको वो आप लोगों के लिए बहुत लाभदायक होगा। तो चलिए पहले इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए टोटल वैकेंसी, सभी को पता है कि टोटल वैकेंसी हमारी 1504 है। ठीक, 1504 वैकेंसी है, और उसमें कितने सेक्शन में यहाँ पे बटा हुआ है। देखिए आपकी भर्ती जो 1504 है उसमें मैथ साइंस का है, हिंदी है, संस्कृत है, इंग्लिश है, और सोशल स्टडीज है। ठीक है, सोशल स्टडीज है। तो अगर मान लिया जाए, ये देखिए 1500 वैकेंसी है और 5 यहाँ पर सब्जेक्ट हैं एक तरीके से। ठीक है, तो अगर मान लीजिए 300 वैकेंसी भी सबकी हुई, ठीक है, तो कट ऑफ की बात मैं यहाँ पे करने जा रहा हूँ। 300 तो 1500 ये हो गई। ठीक है, बाई चांस किसी में कम ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन मुझे लग रहा है कि बाई चांस ऐसा किया जा सकता है कि 300 सब में कर दी जाए। हालांकि संस्कृत और इंग्लिश इनमें कम ही रखी जाए, संस्कृत में तो कम ही हो सकता रखी जाए, लेकिन मैथ्स और साइंस की वैकेंसी थोड़ी ज़्यादा मुझे लगने की उम्मीद लग रही है, मैथ साइंस और हिंदी की। ठीक है, तो जो सबसे ज़्यादा कट ऑफ जाएगी और सबसे कम कट ऑफ जाने का जो रीज़न है वो भी मैं आप लोगों को यहाँ पे बताऊंगा, और किसका सबसे ज़्यादा जा सकता है और किसका सबसे कम। और उसके बाद जिन लोगों के जैसे गुणांक 28 या 28 से नीचे है, तो उन लोगों के किस तरह रूप से चांस बन सकते हैं। 28 नहीं, 26 से नीचे वाले थोड़े कम में माने जाएंगे, बाकी तो एवरेज में लगभग हैं। ठीक है, 26 से ऊपर वाले, तो कम वालों का कैस क्या हो तो उनका मतलब सिलेक्शन हो सकता है। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए मैथ साइंस, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश और सोशल स्टडीज, ठीक है, ये 5 के आपके यहाँ पर जनरल स्टडीज, यहाँ पे सोशल स्टडीज नहीं, जनरल सामान्य अध्ययन। ठीक है, तो चाहे सोशल स्टडी कह लीजिए, कुछ भी है। ठीक है, तो इसमें से देखिए जो सबसे इजी होगा, जो सबसे इजी इजी तो कुछ होता ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि कंपटीशन टफ होता है, कोई पेपर टफ या इजी नहीं होता है। ठीक है, तो कंपटीशन आपका बहुत टफ होगा उसमें जो, लेकिन तब भी इन सब में सबसे इजी अगर देखा जाए तो देखिए ये ये सबसे टफ पड़ेगा। क्यों टफ पड़ेगा इसका रीजन मैं बताऊंगा। क्योंकि देखिए मैथ और साइंस में ऐसा कर दिया गया है कि जो मैथ्स वाले हैं वो भी इसको करेंगे और बायो वाले हैं वो भी इसी से करेंगे।
ठीक है। तो बायोलॉजी वाले जितने लोग हैं उनके लिए यहाँ पे मैथ्स बहुत टफ पड़ रही है, ठीक है। और ज़्यादातर मतलब मैथ्स वाले भी बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनको बायोलॉजी में भी दिक्कत है, ठीक है। लेकिन बायोलॉजी के ज़्यादा से ज़्यादा 20 क्वेश्चन आएंगे, 20 से 25 क्वेश्चन आएंगे। लेकिन जो बायोलॉजी वाले हैं उनके लिए मैथ्स के पूरे पूरे 50 क्वेश्चन यहाँ पे फंसेंगे, ठीक है। तो उनके लिए यहाँ पर ये पेपर टफ होने वाला है, ठीक। क्योंकि कितना भी कर लीजिए कोशिश, अभी हालांकि मौका है, आप लोग अच्छे से तैयारी करिए तो आपकी मैथ्स कवर हो सकती है, ठीक है। क्योंकि मैथ्स को अच्छे से कवर करने की कोशिश करें, अभी समय है, और बाकी चीज़ों पे अधिक फोकस करें। इससे क्या होगा कि आपका जो मैथ्स में जो कमी हो रहेगी वो अलग से भरपाई की जा सकती है थोड़ी बहुत। ये भी नहीं है कि आपके 30 नंबर मैथ्स में आ रहे हैं और आप सोच रहे हो कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि कम से कम 35 तो कम से कम सब में आपको 35 तो लाने, चाहे आप किसी भी वर्ग से हो, ठीक है। चाहे आप मैथ साइंस से हो, चाहे हिंदी से हो, चाहे किसी से भी हो, ठीक। तो यहाँ पर एक तो ये देखिए सबसे टफ मैंने बता दिया कि मैथ और साइंस का होगा। दूसरा देखिए सबसे इजी जो होगा वो मेरे हिसाब से हिंदी का होगा। क्यों हिंदी का होगा? क्योंकि उत्तर प्रदेश की जितनी भी वैकेंसी होती है सब में हिंदी मांगी जाती है। तो इसकी जो जो हिंदी इसमें पूछी जाएगी उसमें लगभग 70% ऐसी हिंदी है जो सभी लोग बहुत पहले से तैयारी कर रहे होंगे, ठीक है। तो इसमें लोगों की आधी तैयारी पहले से ही होगी। बहुत से कम अगर 300 जगह हैं तो कम से कम 2000 लोग तो ऐसे होंगे जिनकी, कम से कम 2000 लोग होंगे, क्योंकि बहुत कंपटीशन है और बहुत लोग तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे पहले से ही, ठीक है। तो हिंदी का सबसे सरल पड़ेगा, बाकी सब एवरेज में आप लोग ले सकते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे ज़्यादा कट ऑफ सबसे ज़्यादा जा सकती है तो हिंदी की जा सकती है, और सबसे कम जा सकती है तो मैथ और साइंस की, ठीक है। लेकिन इतना भी नहीं, मुश्किल से 5 नंबर का असर रहेगा, अंतर रहेगा। मतलब अगर जनरल की कट ऑफ आपकी हिंदी में 110 जाती है, सॉरी 115 जाती है, तो मैथ साइंस में 110 में हो सकता है आपका, ठीक है। 110 प्लस में, ठीक। तो बस इतना ही आपको फायदा मिलेगा, बाकी भी लगभग इतना ही। और कोई भी हो, चाहे आपका कितना भी कट ऑफ बन रहा हो, मैंने कट ऑफ के ऊपर मैं बता भी चुका हूं, मैं उसके ऊपर वीडियो बना चुका हूं, इसीलिए मैंने कट ऑफ के ऊपर यहाँ पे ज़्यादा बताया नहीं है। कट ऑफ के ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ, आप लोग चाहें तो उसको देख सकते हैं, चैनल पे आपको मिल जाएगी, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, जहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि कितना कट ऑफ आप लोगों के लिए सेफ रहेगा, ठीक है, कितने की तैयारी आपको करनी चाहिए। और मैंने तो वहाँ पे गुणांक के अकॉर्डिंग, मतलब एकेडमिक के अकॉर्डिंग बताया है कि कितना एकेडमिक है तो कितने नंबर आपको लाने होंगे, ठीक है। बहुत व्यवस्थित तरीके से पूरी वीडियो मैंने उसमें बनाई है, आप लोग जाके उसको देख सकते हैं। अब देखिए उन लोगों के लिए थोड़ी सी यहाँ पे बात है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि देखिए सबसे ज़्यादा आपकी जो जाएगी, सबसे कम जाने के चांस हैं वो मैथ और साइंस के हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत कम का मतलब ये नहीं है, ये मैं आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए कह रहा हूँ, इसका उल्टा मतलब मत निकालिएगा कि बस ये अगर इजी आएगी तो इजी आएगी, ऐसा कुछ नहीं है। 110 से नीचे आप लोग कोई भी लोग सोच के बैठिए मत, ठीक है। तो 110 तो कम से कम करने का सोचिए, और जिसके कम है वो 120 प्लस सोचे, ठीक है। और ये मत सोचे कि प्राइमरी वैकेंसी आए, मैं तो हमेशा उम्मीद करता हूँ कि अक्टूबर नवंबर में वैकेंसी आएगी, ठीक है, मुझे उम्मीद है। और आ जानी चाहिए, क्योंकि लोग काफ़ी परेशान हैं। आ जाएगी तो काफ़ी आसानी रहेगी उन लोगों के लिए भी जिनका गुणांक कम है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं, लेकिन ये मान के मत बैठिए कि आपकी वैकेंसी आएगी ही आएगी। तो जो वैकेंसी अभी आपके सामने है उसके ऊपर 100% अपना दीजिए, आपका कितना भी कम हो आप लोग उसके लिए 100% यहाँ पे लग जाइए। अब देखिए जिन लोगों का गुणांक बाई चांस मान लीजिए 24, 25, 26, ठीक है, 26 इस तरीके से 23 भी रख लीजिए, तो इनका किस अवस्था में हो सकता है? अब एक चीज देखिए, अभी इनमें कहा गया था कि ग्रेजुएशन लेवल पेपर होगा, ठीक, ग्रेजुएशन लेवल पेपर होगा। मेरे हिसाब से तो इजी टू मॉडरेट ही पेपर होगा, ठीक। अगर इजी टू मॉडरेट पेपर होगा तो ये 23, 24, 25 वालों को थोड़ी दिक्कत हो सकती है। लेकिन अगर बाई चांस जो ग्रेजुएशन लेवल कहा गया है तो उसमें अगर हार्ड लेवल ही पेपर रख दिया गया, मतलब इजी टू मॉडरेट में ये होता है कि कुछ क्वेश्चन इजी होते हैं, कुछ नॉर्मल होते हैं, कुछ टफ होते हैं। लेकिन अगर सारे टफ क्वेश्चंस रख दिए गए और मतलब नॉर्मल और मतलब टफ रख दिए गए, तो थोड़ी कट ऑफ कम जा सकती है। जब मतलब बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगा तो 97 जो पासिंग मार्क्स है उसी में आधे तो उसी में छट जाएंगे, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में क्या है कि आप लोग अपनी तैयारी बहुत अच्छे से करिए। मैं हमेशा हमेशा जब भी मैंने कोई ऐसी वीडियो बनाई है तो मैंने हमेशा यही कहा है कि लोग ये पूछते हैं कि सर मैं तैयारी करूं या ना करूं, मेरा 23 गुणांक बन रहा है, मेरा 24 बन रहा है। तो ऐसा बिल्कुल ना सोचिए, आपका कितना भी कम बन रहा हो आप लोग तैयारी अपनी अच्छे से करिए, और भगवान ने चाहा तो आपकी जो प्राइमरी शिक्षक भर्ती है वो भी आपको आ जाएगी अक्टूबर नवंबर तक, ठीक है। और मुझे उम्मीद भी है, ठीक है, ऐसा नहीं है, मुझे उम्मीद है कि वो वैकेंसी आएगी, क्योंकि नेक्स्ट ईयर चुनाव है, ठीक। तो आप लोग अपनी तैयारी करिए। बाई चांस अगर काफ़ी टफ पेपर आ गया, किसी भी चीज़ का अगर टफ पेपर आ गए, तो आपकी अगर अच्छी तैयारी होगी तो आपके कम गुणांक वालों का भी सिलेक्शन आसानी से हो सकता है, ठीक। अगर नहीं होता है तो अब तब भी तो अपना 120 प्लस बना के रखिए कम से कम टारगेट, ठीक।
और यहाँ पे देखिए इतना सब चीज़ें हो गई हैं। अब इसके बाद अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो, आपके मन में, क्योंकि लोग काफ़ी परेशान हैं, अगर मन में कोई भी आप लोगों का सवाल हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और ठीक है, हो सकता है मैं तुरंत उसका रिप्लाई ना करूं, लेकिन हो सकता है कि अगले दिन या 2-3 घंटे में उसका रिप्लाई मैं जरूर कर दूंगा। ठीक, तो यहाँ पर आप लोग, उम्मीद है ये चीज़ समझ गए होंगे, और जैसा भी आप लोगों को लगी हो वीडियो वो हमें बताइएगा। और अगर आपके मन में कोई ऐसा सवाल है कि सर इसके ऊपर वीडियो बना दीजिए, तो वो भी आप लोग बता सकते हैं। ठीक, तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।